नमस्कार मित्रों, आइए संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम चर्चा करते हैं कि मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इस बार कितनी तारीख को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा और स्नान का महत्व, दान का महत्व और माघ मास में किन किन देवताओं की हमें आराधना करनी चाहिए, किन किन देवताओं का पूजन करना चाहिए, ऐसी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। मित्रों, मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे यहाँ तारीखों के हिसाब से नहीं मनाया जाता है। जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। तो मित्रों, इस बार 14 जनवरी को रात्रि 2:40 के आसपास भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो 15 जनवरी को हमें मकर संक्रांति का त्यौहार मनाना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ धूमधाम से 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। तो आप सभी लोग उत्तरायणी मकर संक्रांति का पर्व 15 तारीख को ही मनाएं। जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। हमारे यहाँ एक वर्ष में 2 अयन माने गए, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। तो दक्षिणायन में भगवान की रात्रि और उत्तरायण में भगवान के दिन। तो समस्त जो शुभ कार्य हैं वह उत्तरायण में प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे गृह प्रवेश, त्रिदश प्रतिष्ठा, विवाह चौल व्रतवंद पूर्वम, सौम्यायनी कर्म शुभम विधेयम यद गर्हितम तत्खलु दक्षिणे च। गृह प्रवेश, अगर आपने नूतन भवन का निर्माण किया है तो उसका गृह प्रवेश आप उत्तरायण में ही करें। देव प्रतिष्ठा, मंदिर में मूर्तियों की प्रतिष्ठा, विवाह और चौल संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ आप उत्तरायण में ही करें, क्योंकि दक्षिणायन में इन कार्यों में निंदनीय बताया गया है। तो इसलिए उत्तरायण में आप समस्त शुभ कार्यों को करें। तो मकर संक्रांति के दिन क्या करें? मकर संक्रांति के दिन स्नान का और दान का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो मित्रों, मकर संक्रांति के दिन तीर्थों में जाकर स्नान और दान, पुण्य, सत्कर्म करें, क्योंकि स्नान दान का बहुत ही महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है मकर संक्रांति के दिन। तो आप भी मकर संक्रांति के दिन तीर्थों में जाकर स्नान करें, दान करें, पुण्य करें, सत्कर्म करें। अगर किसी कारणवश आप तीर्थों में ना जा पाएँ तो अपने घर पर ही मकर संक्रांति के दिन स्नान करें। कैसे स्नान करें? जो आपका स्नान वाला जल है उसमें गंगा जल मिलाकर सभी तीर्थों का ध्यान करें, स्मरण करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। सभी तीर्थों का स्मरण करके फिर आप उस जल से स्नान करें। तो अगर आप ऐसे स्नान करेंगे तो आपको गंगा स्नान का फल घर पर ही प्राप्त होगा। स्नान करने के बाद आप पूजन करें, दान करें, सत्कर्म करें, क्योंकि एक गते से माघ मास भी प्रारंभ हो जाता है। तो आप माघ मास में खूब भगवान का पूजन करें, अर्चन करें, दान करें। दान का बहुत ही महत्व बताया गया है। किन किन चीज़ों का दान हमें करना चाहिए? गुड़ का दान हमें करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, माघ मास में खिचड़ी का दान करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए। भारतवर्ष में ऐसे बहुत से लोग हैं मित्रों जो ठंड के कारण जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे बेसहाय लोगों को आप कंबल दान करें तो आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी, अनंत फल की प्राप्ति होगी। तो कंबल का दान, खिचड़ी का दान, गुड़ का दान, तिल का दान और अनेक पदार्थों का दान आप माघ मास में कर सकते हैं। और भगवान शंकर का पूजन, महादेव का पूजन आप माघ मास में कर सकते हैं। पार्थिव पूजन अपने घर में कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और भगवान शंकर को 1 लोटा जल माघ मास में अवश्य, आप पूरे महीने भगवान शंकर को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शंकर जल से ही प्रसन्न होते हैं। तो माघ मास में भगवान महादेव का पूजन करने का अनंत फल बताया गया है। तो भगवान शंकर का पूजन और आराधना आप करें और माँ भगवती का भी पूजन करें, क्योंकि माघ शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रियाँ भी आती हैं। तो माँ भगवती का पूजन करें,
अपने घर में संपुट पाठ करें और माँ भगवती का पूजन करें और यज्ञ करें। अनेक सत्कर्म आप माघ मास में करें। तो इस प्रकार आप अगर माघ मास में पूजन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, तो महादेव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से आपके जीवन में अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी और भगवान का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो मित्रों, आइए, मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो यह संपूर्ण जानकारी बहुत से लोगों को प्राप्त होगी। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।